एक अमुक हमारे ऊपर दुख आया है, हम पंडित जी को दिखाए, उन्होंने कहा कि ये ग्रह तुम्हारे ऊपर आया है। एक्चुअली वो तो अपना कर्म होता है। ये जो ग्रह शब्द है उसका वास्तविक अर्थ कर्म है, कर्म। हमें ये गलत अर्थ शब्द बताया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है कोई ग्रह हमारे ऊपर मंडरा नहीं रहा है, हमारे कर्म हमारे ऊपर मंडरा रहा है। अगर हमें ये कर्म शब्द लगाया जाता तो क्या कहा जाता? देखो जी, आपके ऊपर आपका पुराना कर्म है, चाहे इस जन्म का चाहे अनंत जन्मों का। अभी उस कर्म तुम्हारा खराब है, तुमने कर्म खराब किया था, तो उस कर्म का फल भगवान दे रहा है। तो इसीलिए कर्म खराब है बताया गया, तो कर्म की पूजा करो बताया जाता। कह दिया गया ग्रह खराब है, तो हम ग्रह की पूजा करने लग गए। तो कर्म के ऊपर हमारा फोकस गया ही नहीं कभी, तो हमने कभी कर्म को ठीक ही नहीं किया। तो वो जो पूजा अनुष्ठान करते हैं वो भी उसी समय के दुख को, ऐसे तो दुख दूर नहीं होगा उससे, क्योंकि दुख तो दूर होगा भगवान से। क्यों? क्योंकि दुख जो मिलता है हमें क्यों मिलता है, इस पे ध्यान दीजिए। जो कोई भी हमें दुख मिला, मान लो एक बच्चा क्लास में फेल हो गया, अब वो रो रहा है, उसको दुख मिल रहा है, माँ बाप को दुख मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों दुखी हो? जी बेटे का भाग्य खराब है, बेटा फेल हो गया। अरे भाग्य खराब है, ये भाग्य कहाँ से आया? नहीं कोई ग्रह की दशा है उसके ऊपर जो वो फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, कर्म, कर्म माने पिछले एक साल मुड़ के देखो, वो एक साल में किया क्या। पढ़ाई ठीक ठीक करता, माने वही कर्म, उसी को वर्क कह लो, पढ़ाई कह लो, कुछ भी अगर वो ठीक ठीक करता तो आज ये दुख नहीं मिलता। एग्जैक्टली हमें जो कुछ दुख मिलता है वो चाहे इस वर्तमान समय के कर्म का खराब हो, कर्म खराब किए हो, या अतीत में कभी किए हो, वही हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। मान लीजिए वर्तमान समय में मैं कोई कर्म खराब किया, मैं मोटरसाइकिल चला के कहीं जा रहा हूँ और 80-90 स्पीड में चला गया और एक्सीडेंट हो गया, हाथ पे टूट गया। चलो ठीक, तो ये तो दिख रहा है, हाँ अभी कर्म खराब हुआ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, मैं तो ऐसा कुछ कर्म खराब नहीं किया, ये फल मुझे क्यों मिला, ये दुख मुझे क्यों मिला। वो अगर इस जन्म में तुम्हें पूरा विश्वास है, चलो ठीक है तुमने कोई कर्म खराब नहीं किया, तो हो ना हो वो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। धृतराष्ट्र जब उसके 100 बेटे मारे गए तो भगवान श्री कृष्ण से पूछे, धृतराष्ट्र पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कर्म खराब कर दिया था, अपराध कर लिया था, जो मैं बूढ़ा बाप बैठा हूँ, 100 जवान बेटे मेरे मारे गए, इस जन्म में तो मैं कोई कर्म खराब नहीं किया हूँ। तो भगवान बोले अच्छा पिछले जन्म में ना, उसमें भी नहीं, उससे पहले हाँ मुझे याद है 4 जन्म का धृतराष्ट्र को याद था, मैं कोई कर्म खराब नहीं किया। भगवान हंसे और पूरा टीवी में दिखाया, देख तू 4 जन्म बस कह रहा है, तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। अनंत, अनंत माने अनलिमिटेड, अनगिनत जन्म हो चुके हैं। अच्छा अनंत -4 अनंत ही बचेगा, तो कितने, अगर चलो एक जन्म में हम एक पाप किए, कैसे? कल बताया गया था हम सब आत्मा है, आत्मा एक शरीर में कुछ समय तक रहता है, उसको छोड़ता है। तो हम इस शरीर में कुछ दिन तक रहे, जितने दिन भी रहे, 10 दिन, 10 वर्ष, 100 वर्ष, कर्म करते हैं, पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं। वो कर्म सब लिखता कौन है? मान लो मैंने पिछले जन्म में सूरज मेरे मित्र थे और मैं उनको कुछ धोखा दे दिया था, उनके पैसे चुरा लिया था कुछ भी, या उनको कुछ बुरा भला बोल दिया था, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ था। अब उन्होंने सोचा था कि मैं प्रतिशोध लूँगा। अब हम दोनों नहीं रहे, फिर इस जन्म में आए हैं, लेकिन ना सूरज को याद है ना मुझे याद है, तो फिर ये दंड कैसे मिलता है? ये दंड भगवान देता है। क्यों? क्योंकि जब कर्म हम करते हैं उस समय साक्षी भगवान ही रहता है और कोई नहीं रहता है। क्योंकि मान लो यहाँ सब बैठे हैं, किसी का 100 रुपये गिर गया और मेरा नज़र पड़ गया, अरे गिरा हुआ है, सब जाए मैं चुप के रख दूंगा, सब चले गए, मैं छुपा के रख दिया, बोला चलो कोई नहीं देखा, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। तो ऐसे ही हम जब कर्म करते हैं उस समय भगवान इसी हृदय में बैठ के नोट करता है, कहता भी है अंदर से मत कर, ये गलत है, मत कर। हम मानते नहीं, कौन देख रहा है, मैं अब करूँगा।
तो भगवान लिखा, बोला इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं कोई अच्छा कर्म भी किया हूँ, मान लो कोई बेचारा गरीब था, भूखा था, मैं उसको 2 रोटी खिलाया, वो भी भगवान ने लिखा तूने अच्छा कर्म किया, ये इसका फल भी सुख तुझे मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता इससे। ये दोनों सुख और दुख, दोनों कर्म करने वाले हम। ये बात हम अपने बुद्धि से नहीं कह रहे, भागवत में नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये संवाद हो रहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कर्मणे जायन्ते जंतु, ये कर्म से ही ये जीव, ये मनुष्य तरह तरह की योनि प्राप्त करता है। तो लिखने वाला भगवान, दंड दे, सुख और दुख देने वाला भगवान। तो जब हमें हमारे सामने सुख आता है तो हम तो हंस हंस के भोग लेते हैं। जैसे मान लो मैं पिछले जन्म में किसी गरीब को बहुत सारा कुछ दे दिया था दान, और इस जन्म में मैं भिखारी था, लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, और तब तो मैं किसी को जाके हल्ला नहीं मचाऊंगा, मेरा 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, छुपा के रखूंगा तिजोरी में और हंसते हुए भोगूंगा। लेकिन जब हम खराब कर्म का दंड मिलता है, दुख नामक, तब हम तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, बाबा जी के पास, तांत्रिकों के पास, और वो कहते भी हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा तेरा ये सब। लेकिन भगवान हंसता है, कहता है मेरे लिखे हुए पे कौन भला लाल स्याही लगा सकता है। इसीलिए कहा गया है हो ये सोई जो राम रचि राखा। इस प्रारब्ध कर्म के लिए कहा गया है, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, कोई कहेगा जी क्यों थप्पड़ मारे, अरे मैंने थोड़ा ना मारा, थप्पड़ मारा, वो हो ही जो राम रचि राखा, राम ने सोचा था, मैंने थप्पड़ मार दिया। ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जो मैंने थप्पड़ मारा वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जो उसे दुख हुआ, वो दुख का जो दंड वो भगवान ने लिख दिया, उस लेख पे कोई लाल स्याही नहीं लगा सकता है। उसी के लिए कहा गया है होई सोई जी राम रचि राखा। तो ये जो कर्म का फल मिलता है वो अपना ही कर्म है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। हम लोग भगवान पे उंगली उठा देते हैं या कहते हैं किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, ये सब केवल हम लोगों की सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों की बात सुनकर हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, लेकिन सबको अपना ही कर्म का फल मिलता है। तो अगर जो हमें कहा जाता है कि आपका ग्रह खराब है, आपका ये चल रहा है दशा, अगर हमें ये कहा जाता कि नहीं जी आपका कर्म खराब है, आप कर्म की पूजा करो, आगे ऐसा कर्म करो ही मत कि जो दंड मिले नहीं आपको,